नमस्कार, न्यूज 9 में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। नेपाल में लगातार बारिश के बाद बिहार के कुछ जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बगहा में गंडक नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ता ही जा रहा, लिहाजा जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं को अलर्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर ले जाया जाए। दरअसल लगातार बारिश के बाद गंडक में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। वाल्मीकि नगर बराज से 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जाहिर है कि अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की भी संभावना है। तो इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश सोनी जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी है? क्या बाढ़ एक बार फिर से आने की संभावना जताई जा रही है? क्योंकि गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है, ऐसे में आम जनजीवन त्राहिमाम हो सकता है क्या? बता दें कि नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश होने के बाद गंडक नदी का जलस्तर में काफी वृद्धि हो गया है और जो चंपारण क्षेत्र का जो भी इलाका है, बगहा के इलाकों में लगातार 8 घंटे से बारिश हो रहा था, तो पूरे इलाके जलमग्न हो गया है और नदी का पानी जब बढ़ने लगा है तो निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। बता दें कि अभी वाल्मीकि नगर जो एसएसबी का जो एसएसबी बटालियन का भारत नेपाल सीमा पर कैंप है, वो उसमें भी झंडू टोला में पानी घुस गया, 3 फीट पानी घुस गया और एसएसबी के जो जवान है उसके स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। उसके अगल बगल जो गाँव है उस गाँव में भी पानी पूरी तरह से फैल चुका है और मेरा इलाके का जो गाँव है उसमें पानी फैलना शुरू हो गया है और प्रशासन के अधिकारियों ने लगातार जो निचले इलाके में लोग बसे हैं, अचानक पानी आने के बाद लोगों को सतर्क किया जाएगा, जल्द से जल्द उसे स्थानों पर जाकर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले। हो सकता है कि गंडक नदी का पानी और इससे ज्यादा बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। लगातार नेपाल में बारिश हो रहा है और जिसके कारण से मुजफ्फरनगर के जलस्तर में भारी वृद्धि हो रही है और पानी बढ़ने के साथ साथ लोगों के जनजीवन में काफी क्या कोई प्रशासनिक व्यवस्था की गई है? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है या नहीं? जी बता दें, जब पूर्व के जो बरसात हुए थे उसमें एनडीआरएफ की टीम के कैंप लगा हुआ था, लेकिन लगभग एक सप्ताह से पहले उस कैंप को हटा दिया जाता है। पूरे तरह से एनडीआरएफ की टीम बगहा से चली गई थी, जिसमें कि काफी परेशानी होता है। एक नाम हादसा हुआ था जो लगातार 2-3 घंटे इंतजार के बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी। तो अभी जो कैंप बगहा में बनाया गया था उस कैंप हटा दिया गया है, लेकिन प्रशासन अलर्ट है और कैंप को तुरंत वहाँ बगहा में प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही है जी। जो निचले इलाके में लोग फंसे हैं उनको रिक्शा करके निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी स्थानीय स्तर पर जो झंडू टोला गाँव है, चंदावा जो एसएसबी का होती है, उस गाँव में स्थानीय स्तर पर स्कूल चलाया जाएगा। जो भी निचले इलाके में लोग फंसे हुए उनको निकालने की कवायद की जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलर्ट बगहा जिले के लिए जारी किया गया है। निचले इलाकों में गंडक नदी इस वक्त उफान पर है, ऐसे में हम सभी को सतर्क और सुरक्षित रखने के लिए प्रशासनिक तैयारियां भी की जा रही है। बिहार में मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक राज्य के 11 जिलों में 48 घंटे के दौरान बारिश और वज्रपात की संभावना है, लिहाजा कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जिन जिलों का जिक्र किया है उसमें पटना, गया, नवादा, नालंदा में बारिश की संभावना जताई जा रही है, जबकि गोपालगंज, सिवान, पश्चिम चंपारण, किशनगंज में अधिक बारिश की बात बताई गई है। इन सब के बीच बड़ी बात तो ये है कि एक बार फिर पटना में गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अगर मौसम विभाग की बातों पर गौर फरमाएं तो ये साफ होता है कि अगर लगातार बारिश हुई तो एक बार फिर से गंगा किनारे बसे कई इलाकों में बाढ़ की संभावना हो। तो इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, क्या कुछ जानकारी है? मौसम विभाग की तरफ से किन जिलों के लिए अलर्ट है? आज देखिए 48 घंटों तक के लिए जो है बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जिले जो 11 जिले हैं वहाँ पर अधिक बारिश और कुछ ऐसे जिले जहाँ पर 32 जिले जिनको ब्लू अलर्ट के रूप में रखा गया है। खासकर जो अलर्ट जारी किया गया 48 घंटों के लिए उसमें जो बारिश होने वाली है ज्यादा, ये बारिश पटना, गया, नालंदा, नवादा सहित 11 जिले हैं और वही जो कहा जाता है ब्लू अलर्ट में जो है उस जिलों का मैं नाम आपको बता दूं, गोपालगंज, सिवान, पश्चिम चंपारण, किशनगंज में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये जो अभी जो कहा जा सकता है कि अलर्ट जारी किया गया उससे
बिहार के नदियों पर जो है दबाव फिर से बनना शुरू होगा और जो बारिश का पानी है जो नदियों में जो बढ़ेगा उसके जो तटीय इलाके में जो गौतम, किनारे राजधानी इलाके गंगा पटना के को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए गंगा को लेकर अगर बात करी जाए तो गंगा के जलस्तर में फिर से वृद्धि होगी और इसको लेकर जो है इसको लेकर जानकारी भी दी गई है और 24 घंटे में जो है गंगा का पानी जो लगातार जो घट रहा था उसका जो एक रिपोर्ट आ रहा था अब वो मात्र 1 सेंटीमीटर तक ही 24 घंटे में घटा है और तुमकुर, इंजर और श्रीपालपुर में जो है लाल के निशान से जो है नदियां बह रही है और आज फिर से जो रिपोर्ट जारी होगा उसके अनुसार से आपको जो पूर्वानुमान लगाया गया है उसमें जो है जो खतरे का निशान जो है पटना और गंगा के घाटों का वहां पर जो है बढ़ोतरी होने की जो है उम्मीद की गई है। 27 अगस्त का जो आज का रिपोर्ट सुबह तक जो दीघा घाट का जो जारी किया गया पूर्वानुमान के अनुसार 49.37 है, गांधी घाट का 48.32 है और वही लगातार फिर से वृद्धि होगी 3 सेंटीमीटर के करीब जो है वृद्धि होगी और 39.40 सेंटीमीटर और गांधी घाट का 48.36 सेंटीमीटर ये वृद्धि जो है लगातार होगी और 3 सेंटीमीटर के दर से जो है ये वृद्धि रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया उससे ये समझा जा सकता है कि जो गंगा की नदियां हैं जो भी कहा जाएगा जो सहायक नदियां उन पर जो बारिश का पानी का जो दबाव पड़ेगा उससे फिर से बिहार में कुछ जगहों पर जो बारिश का पानी कम होने से नदियों पर जो है जो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था तो फिर से बढ़ने की शुरुआत होगी और इसकी शुरुआत पटना से कहा जाता है कि गंगा घाटों पर देखने को मिल रहा है और अलर्ट जो जारी किया गया है उसको लेकर 21 अगस्त तक की जो है मानसून को जो है फिर से सामान्य होने को लेकर अनुमान लगाया गया और उसके बाद ही जो कहा जाता है कि जो बारिश होने को लेकर जो अलर्ट किया गया उसमें राहत। तो बहुत बहुत शुक्रिया गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौसम विभाग की तरफ से बिहार के 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की सक्रियता लगातार देखते बन रही है और ऐसे में सभी को सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। तो बिहार में मानसून की सक्रियता लगातार बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। इससे पहले भी अलग अलग नदियां उफान पर थी और अब एक बार फिर से जब नदियों के जल स्तर में घटाव देखने को मिल रहा था, एक बार फिर से मानसून की सक्रियता बढ़ती गई। मानसून अपने सबाब पर है और ऐसे में खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। और गंडक नदी की बात करें तो गंडक भी उफान पर है और गंगा को लेकर भी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा गंडक की बात करें तो गंडक नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी के बाद नदी का पानी नेपाल सीमा पर स्थित झंडू टोला एसएसबी कैंप में घुस गया है। कैंप में 3 फीट पानी बह रहा है। एसएसबी जवानों ने आसपास के ऊंचे स्थानों पर ठिकाना बनाया है। वहीं आसपास के इलाकों से भी रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक भेजा जा रहा है। गंडक नदी के जल स्तर में वृद्धि के बीच लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4,04,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। गुरुवार को फुलवारी प्रखंड के परसा बाजार थाना क्षेत्र के छाई तक तालाब में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रमेश मांझी के रूप में हुई है। मृतक ससुराल आया था। मूल रूप से वो कन्हौजी कछुआरा का रहने वाला था। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रमेश मांझी शौच करने के लिए तालाब के पास गया। पैर फिसलने से वो तालाब में गिर गया और डूबकर मौत हो गई। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। धनबाद में कतरास के भगत मोहल्ला गुरुवार रात्रि 8 बजे 4 मंजिला मकान अचानक ही भरभरा कर गिर गया। मकान के अचानक गिरने से घर में रह रहे प्रवीण गुप्ता, पत्नी रंजिता उर्फ बोम्बी और पुत्र सुधांशु मलबे में दब गए। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर कतरास थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को मलबे से बाहर निकाला, जिसमें रंजिता उर्फ बॉबी की
की मौत हो गई है, वहीं जख्मी पिता पुत्र को अस्पताल भेजा गया है। रेस्क्यू टीम का नेतृत्व कर रहे अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि प्राप्त सूचना के अनुसार मकान के मलबे में कुल 3 व्यक्ति फंसे थे, जिसमें से 2 लोग प्रवीण गुप्ता तथा सुधांशु कुमार सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं मलबे में दबी महिला की मौत हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा तत्काल एकदम हमें लगता है 15 से 20 मिनट के अंदर उपायुक्त और एसएसपी से बात होने के बाद तुरंत रेस्क्यू टीम से वहाँ पे उपलब्ध कराया गया और तुरंत जो करना चाहिए वो काम हुआ। हाँ, एक घटना तो घटा है, उसको अभी सस्पेंस में है, उसको अभी जांच किया जा रहा है। 2 आदमी तो सुरक्षित है, मगर 1 आदमी का महिला जो है उसका स्थिति अभी गंभीर है। पुराना मकान था, वही गिर गया था। मलबे से 3 लोग दबे हुए थे, तीनों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन महिला डेथ कर गई है। डॉक्टर ने पुष्टि की है अस्पताल में। 2 लोगों का इलाज चल रहा है। 2 लोगों का अभी कैसा है? ठीक है, उन लोगों की स्थिति ठीक है, डॉक्टर साहब से बात हुई है। तो इस खबर की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार ये घटना घटी है? कि देखिए, बता दूं कि कतराज थाना क्षेत्र का भगत मोहल्ला है और लगभग 100 साल पुराना ये मकान थी। 4 मंजिला मकान थी और देखते ही देखते 8 साढ़े 8 के बीच में भरभरा कर गिर गई। किस्मत इतनी अच्छी थी कि लोग रात के वजह से होने के कारण फौज इलाका माना जाता है, वो भगत मोहल्ला जो भी फौज इलाका है। किस्मत इतनी अच्छी थी कि अगल बगल लोग बच्चे खेल नहीं रहे थे, घर में पूरा परिवार बैठे हुए थे और बैठे बैठे ही लोग दब गए। जो बच्चियां उसमें से निकल कर बाहर निकलने में सफलता पाई, लेकिन पिता पुत्र और पत्नी दोनों दबे रहे। कई घंटों मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम बीसीसीएल और नगर निगम की रेस्क्यू टीम द्वारा निकाला गया, लेकिन पत्नी को बचाया नहीं गया। जी, इसके अलावा प्रशासनिक क्या कुछ व्यवस्था उनके लिए की गई? जैसे बता दें कि प्रशासन तत्पर थी। जैसे ही सूचना मिली 10 मिनट के अंदर बगल में ही थाना तुरंत आ गई। रेस्क्यू टीम को बुला लिया गया। बीसीसीएल का धनसार से रेस्क्यू टीम आई, नगर निगम की रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया गया। ईंट पत्थर जितने थे जल्दबाजी में हटाकर पिता को निकाला गया। 1-1.5 घंटे बाद पुत्र को निकाला गया। लगभग 3 घंटे बाद पत्नी का शव को निकाला गया, जिससे उसे बचा नहीं पाया गया। जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेहद ही ये दर्दनाक हादसा हुआ। अचानक ही 100 साल पुराना मकान भरभरा कर गिर गया। बेरमो में सीसीएल के मगध आम्रपाली परियोजना में 87,574 टन कोयला के गबन से सीसीएल को हुए लगभग 83 करोड़ रुपए के नुकसान मामले की जांच के लिए गुरुवार रांची से सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम बेरमो पहुंची। यहां सीसीएल की ढोरी एरिया अंतर्गत फुसरो स्थित मकौली कृष्ण चेतना मंदिर के समीप रहने वाले बांडके एरिया के एरिया सेफ्टी ऑफिसर शंभू कुमार झा के आवास पर पहुंची। सीबीआई ने आम्रपाली परियोजना के कोयला गबन मामले को लेकर घंटों पूछताछ की, साथ ही सर्च अभियान चलाया। इसके अलावा सीबीआई की टीम बांडके महाप्रबंधक कार्यालय भी पहुंचकर मामले में संबंधित अन्य अधिकारियों से जानकारी ली, जिसके बाद टीम वापस लौट गई। इस पूरी खबर को लेकर और क्या कुछ ताजा जानकारी है, इसके लिए हमारे संवाददाता पंकज हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार सीबीआई की तरफ से कार्रवाई की गई? जी, ये पूरा मामला सीसीएल मगध आम्रपाली में हुए लगभग 83 करोड़ कोयले घोटाले से जुड़ा हुआ है। मगध आम्रपाली में सीबीआई और सीसीएल विजिलेंस की संयुक्त टीम ने 30 अगस्त 2019 को आम्रपाली परियोजना में औचक जांच की थी, जिसमें 8.75 लाख मीट्रिक टन कोयला गायब मिला था। जांच के दौरान 48.54% टन कोयला कम भी मिला था, जिसे लेकर बेरमो सहित देश के 12 ठिकानों पर सीबीआई की छापा पड़ी है। इसके अलावा और अन्य क्या कुछ आगे की कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की जाएगी, क्योंकि ये तो एक जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, इसके अलावा और क्या कुछ तैयारियां उनकी तरफ से की गई है?
जी, इस मामले में सीबीआई ने 18 अगस्त को ही केस दर्ज किया था। इसी मामले को लेकर 6 सदस्यीय सीबीआई की टीम बेरमो पहुंची और सीसीएल बीएनटी एरिया के सेफ्टी ऑफिसर शंभू कुमार झा के आवास पर छापेमारी की एवं घंटों उनसे पूछताछ की और बीएनटी महाप्रबंधक कार्यालय भी पहुंची और मामले से संबंधित अन्य जानकारी भी ली। इसके बाद टीम वापस लौट गई। सीबीआई छापे से बेरमो में हड़कंप मच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीबीआई की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया और छापेमारी जगह जगह पर की गई, टीम का गठन करके। देवघर में नगर थाना क्षेत्र के करनी बाग में देर रात व्यवसायी को एक व्यक्ति ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल का नाम दिलीप वर्मा है, जो स्वर्णकार संघ का अध्यक्ष बताया जा रहा है। नगर थाना प्रभारी रतन कुमार ने कहा कि एक व्यक्ति ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है और मोहल्ले के लोगों ने इसकी पहचान कर ली है, जिसके बाद इसे हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ की जा रही है। वहीं घायल दिलीप वर्मा ने कहा कि देर रात लौटने के बाद आरोपी आया और धमकी देने लगा, फिर छिनताई का विरोध करने पर चाकू मार दी और फरार हो गया। मैं घर जा रहे थे, हम बाहर में खड़ी थी, हम उसको टोके क्या बात है, और हम रोड पर लगाए हैं, वही बातें आती हुआ सामान छीन लिया, हंसुआ टाइप का कुछ निकाला, उन पर चला दिया, तो गर्दन पर वार करना चाह रहा था, हम हाथ ऊपर उठाए, हाथ में लग गया और उसके बाद हम जान बचा के भागे। एक चाकूबाजी की सूचना जस्ट मिली है, उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि लड़का लोग दुबे पर चार्जेज है चाकू मारने का। बाकी जख्मी का फर्जवान लेने के बाद अग्रिम कार्रवाई करें। सर मोहल्ला वाला कह रहा है कि यही मारा है। हाँ, सारे लोग कह रहे हैं, उसी पर तो हम इसको लेके जा रहे हैं। और धनबाद के सर्किट हाउस में बात करते हुए सरयू राय ने कहा कि जिस तरह बंधु तिर्की की सदस्यता विधानसभा स्पीकर ने मान ली, उसी प्रकार प्रतिपक्ष के नेता की भी सदस्यता मिलनी चाहिए। सरयू राय ने कहा कि जब बंधु को सदस्यता मिल सकती है तो बाबूलाल को भी सदस्यता मिले या फिर बीजेपी किसी दूसरे को नेता प्रतिपक्ष चुने। मैंने अपनी तरफ से स्पीकर को कहा है कि इसका फैसला कर देना चाहिए आपको जल्दी, और लटकाए रखने की जरूरत नहीं है। दो ही सूरत बनती है ना, एक तो स्पीकर स्वीकार कर ले कि हम आपको नेता प्रतिपक्ष मान रहे हैं। अब तो बंधु तिर्की जब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हो गए ना, हो गए, इसका मतलब कि आपने उनका विलय मान लिया, तो बंधु हो गए तो बांधव को भी कर देना चाहिए, है ना। और दूसरा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कहे कि भाई इन्हीं पर आपको रार है तो हम किसी दूसरे को बना देते हैं। और शेखपुरा कोर्ट में एक केस में बेल कराने आए लड़के के पिता के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि धर्मपुर के रहने वाले तनिक पासवान ने 3 वर्ष पूर्व दीपा कुमारी की शादी मोकामा के कन्हैयापुर गांव निवासी रामनंदन पासवान के बेटे से की थी। कुछ दिन ठीक रहा, लेकिन बाद में लड़के वालों ने लड़कों को घर से बाहर कर दिया और लड़की की दूसरी शादी करा दी। लिहाजा दीपा के पिता ने लड़का और उसके परिवार पर केस कर दिया था। उसी केस में लड़की के पिता बेल लेने के लिए कोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद दीपा के परिजनों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। और वैशाली में राघोपुर दियारा इलाके में 5 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद जांच के लिए डीएम उदिता सिंह और एसपी मनीष ने दल बल के साथ घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान शराब मामले के बारे में ग्रामीणों से पूछताछ की गई। वहीं डीएम एसपी ने पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। वैशाली एसपी मनीष ने 5 लोगों की मौत हो जाने की पुष्टि की और कहा कि ग्रामीणों के मुताबिक लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात का खुलासा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब कांड मामले को लेकर पुलिस की ओर से इलाके में लगातार
छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और शराब तस्करों के गिरफ्तार करने की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि शराब तस्करों को पकड़ने के लिए डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि शराब पीने से ही लोगों की मौत हुई है। बताते चले कि शराब पार्टी करने के बाद जुड़ावनपुर थाना इलाके के चकसिंगार पंचायत में एक साथ 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी भी पटना एनएमसीएच में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। राघोपुर दियारा इलाके में एक साथ 5 लोगों की मौत होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है। वहीं पीड़ित परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया गया कि जो 3 दिन पहले शराब का सेवन किया गया है। घटना की अहल वजह क्या है, ये पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अभी तक सर कुल कितने लोग मर गए हैं? 5 लोग की जान जाने की सूचना हम कंफर्म करते हैं। अस्पताल में भी भर्ती हैं सर? जी, पुलिस प्रशासन के द्वारा ही बेहतर इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती करवाया गया था। 5 में से 3 लोगों की डेथ अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। और छापामारी भी चल रहा है सर? बिल्कुल चल रही है। यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में फोर्स कैंप कर रही है, एसडीपीओ कैंप कर रहे हैं, डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। अन्य सभी जानकारी का भारी पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। और मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नवनिर्मित शौचालय की टंकी में गिरे बच्चे को बचाने गए 4 में से 2 की टंकी में ही दम घुटने से मौत हो गई। वहीं 2 को इलाज के लिए ले जाने के दौरान उनकी भी मौत रास्ते में ही हो गई। घटना कोटवा थाना के अहिरौलिया गांव के वार्ड नंबर 10 का है, जहां घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अहिरौलिया निवासी दुखी पंडित ने शौचालय बनाया था, जिसका ढक्कन खुला था। इसी दौरान अमित नामक बच्चा टंकी में जा गिरा, जिसके बाद आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और अमित को निकालने में जुट गए। बच्चे को बचाने के ख्याल से 4 लोग टंकी में घुसे और इसी दौरान 2 लोगों की टंकी में बने गैस के चलते दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 2 लोगों का इलाज मोतिहारी में कराया गया। उन लोगों की भी मौत रास्ते में ही हो गई। पटना में फुलवारी शरीफ के अलवा कॉलोनी में एक बंद पड़े नवनिर्मित मकान में चोरी करने का प्रयास किया गया। इस दौरान लोगों की नजर चोरों पर पड़ी तो हो हल्ला करते हुए चोरों को खदेड़ा गया। लोगों को जमा होते देख 4 बदमाश फरार होने में सफल हो गए, जबकि एक चोर लोगों के हत्थे चढ़ गया, जिसकी जमकर पिटाई हो गई, जिसे जमकर पीटने के बाद फुलवारी शरीफ थाना पुलिस को सौंप भी दिया गया। यही आग्रह करना चाहेंगे कि फुलवारी प्रशासन ध्यान दे और यहाँ पर जो इस तरह के एलिमेंट्स है इसको पकड़ने का काम करे। हर जगह गश्ती पुलिस को लगाए, वरना ये दिन रात का मामला नहीं है। दिन में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। 2 दिन पहले 1 लाख रुपए का चोरी हो चुका है। इसी रानीपुर पुल शिव मंदिर के पास 1 लाख रुपए का स्नैचिंग हुआ है। उस पर पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है और कल्प्रिट को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उस सीसीटीवी फुटेज भी निकलने के बाद जो अपराधी है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और खबर कटिहार से, जहां पर सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में बिजली के चेंजर बोर्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे वार्ड के मरीजों में अफरा तफरी मच गई। आग ने काफी विकराल रूप ले लिया था। आधे घंटे तक मरीज हलकान रहे। इस दौरान वार्ड में छुपकर पूरी तरह से लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे। अंधेरा छाया हुआ था। तार में लगी आग के धुएं से मरीजों का दम घुटने लगा। मरीज वार्ड कर्मी और सुरक्षा कर्मी से जान बचाने की गुहार लगाते दिखाई दिए। कुछ देर बाद बिजली के कर्मचारी ने आकर किसी तरह से आग पर काबू पाया। इस दौरान एक-एक कर सभी मरीजों को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल सर्जन सहित अस्पताल के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन वो मीडिया के सवालों से बचते दिखाई दिए। कहाँ जंजर के पास जो बड़ा बोर्ड बना हुआ वहाँ आग लगी, लेकिन कैसे लगी ये पता नहीं। सुबह भी 8-9 बजे फटफट कर रहा था, लेकिन कोई ध्यान दिया कि नहीं दिया वो तो देखे नहीं। हम परसंती के पीछे थे और अभी ऐसा आग उठा नहीं, ऐसा आग करने का मन। अभी लेबर वार्ड में जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके कारण जो है आग लग गया, पूरा बंद हो गया। बिजली भी बाधित है। हाँ, मतलब जो है ऐसे ही कहा जाए। को कहाँ निकाल के रखा जा रहा है? अभी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया सभी तत्काल। जी हाँ, फिलहाल के लिए। काफी बड़ा हादसा हो सकता था।
और बेगूसराय में रेलवे ट्रैक से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हुई है। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। घटना बछवाड़ा रेल थाना क्षेत्र के फातेहा ओवरब्रिज के समीप की है। बताया जा रहा है कि बीती रात स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक पर एक युवक के शव को देखा, फिर उसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, लेकिन अभी तक युवक के शव की पहचान नहीं हो पाई। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।